जहां पर राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। जन्म हुआ निवेशक इंटरफेस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का, जिसका निवेशक अपने प्रोजेक्ट का डे टू डे प्रगति देख सकते हैं। मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से कि वे कृपया अपने शुभ कर कमलों से निवेशकों के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करें। जोरदार तालियां हो जाएं। प्रशस्त करेगी। जो दूसरी नीति आज यहाँ अनवील होने जा रही है वो है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। मैं गुजारिश करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसे अनवील करें और आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजाएं। राजस्थान टेक्सटाइल व अपैरल पॉलिसी 2025 अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, सतत विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के साथ टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री में क्रांति लाने को तैयार है। जो तीसरी नीति लॉन्च हो रही है वो नीति है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। जोरदार तालियां हो जाए। मैं गुजारिश करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी से इसे अनवील करें। आपके शुभ कर कमलों से इसका विमोचन होगा तो डेफिनेटली प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब में बदलने के लिए राज्य का मार्ग प्रशस्त होगा। यह नीति निवेश, नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सभी विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद। ये नीतियां निश्चित रूप से निवेशकों के लिए और राज्य हित के लिए प्रभावी सिद्ध होंगी। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आज की कार्यक्रम की थीम है राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0। इस आयोजन की भावना है राइजिंग राजस्थान समिट से पहले और उसके बाद एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम यानी प्रभाव आप सबके समक्ष रखे जाएं। एक बड़ी संख्या में कार्य आरंभ हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं, और कार्य अलग अलग चरणों पे, अलग अलग स्तर पे है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि आप ऑडियो विजुअल के माध्यम से एमओयू परियोजनाओं पर अब तक हुए कार्य पर बनी एक फिल्म की घोषणा करें। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जैसे ही ये फिल्म शुरू हो, जी जी जी, थैंक यू सर। अगस्त 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा के साथ ही निवेशकों ने तेजी से एमओयू साइन करना शुरू कर दिया था।
दिसंबर 2024 में आयोजित समिट के आयोजन तक कुल 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू प्राप्त हुए। राजस्थान सरकार इन निवेश प्रस्तावों को साकार करने और इनकी प्रगति को सबके सामने रखने के लिए कटिबद्ध थी। आने वाले 11 दिसंबर को हम हमारे जो जितने भी एमओयू हुए उसके बारे में भी बताएंगे और अगले 2 साल बाद जो हमारा 9, 10, 11 दिसंबर आएगा उसमें राइजिंग राजस्थान फिर से होगा और हमारे 2 साल में काम कितने हुए इनका हिसाब भी देंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार द्वारा एक एक एमओयू पर विभागीय अनुमोदन व स्वीकृतियां समयबद्ध और सुविधाजनक तरीके से सुनिश्चित की जा रही हैं। इम्पैक्ट 1.0 के रूप में एमओयूज की सफलता का आज ये पहला पड़ाव है, जहां प्रदेश के सभी 41 जिलों में 10 प्रमुख सेक्टर्स में 3,08,000 करोड़ रुपए के एमओयूज पर कार्य प्रारंभ होने की घोषणा की जा रही है। ये तस्वीरें हैं उन 1859 प्रोजेक्ट्स की जहां कार्य प्रारंभ हो चुका है और अलग अलग चरणों में है। ये तस्वीरें हैं हमारे निवेशकों की ऊर्जा और उद्यमशीलता की और उस कटिबद्धता की जो हमने निवेशकों के लिए दिखाई। फाइल से फैक्ट्री तक पहुंचे प्रोजेक्ट्स की ये तस्वीरें कहानी है एक तेजी से बदलते राजस्थान की। ये तस्वीरें हैं उन 1859 प्रोजेक्ट्स की जहां कार्य प्रारंभ हो चुका है और अलग अलग चरणों में है। एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन व धरोहर संरक्षण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में नए आयाम स्थापित होंगे। निकट भविष्य में हम और भी तेजी से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारेंगे और राजस्थान की समृद्धि की तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से एमओयू परियोजनाओं पर अब तक हुए कार्य को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए आपके इस एक्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 के उस क्षण पर आ चुके हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी हां, एमओयू धारकों का सम्मान और निवेशकों को प्रशस्ति पत्र का वितरण। यह वह क्षण है जब हमारे उद्योग भागीदारों और एमओयू धारकों का सम्मान करने वाले हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, अथक मेहनत और अपार प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के विकास को एक नई दिशा दी। इन अद्वितीय निवेशकों और एमओयू धारकों ने राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान किए गए वादों को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें साकार करने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई। समय के अभाव के कारण सभी को यहां एक साथ सम्मिलित कर पाना संभव नहीं था, इसलिए आप में से कुछ निवेशकों को आज यहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। बाकी निवेशकों को बाद में देने की प्रक्रिया पृथक रूप से सूचित कर दी जाएगी।
मैं सादर अनुरोध करती हूं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी से कि आप इन सभी निवेशकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें और आप सबसे उम्मीद करती हूं कि जोरदार तालियां इनके लिए बजाई जाएं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर संजीव प्रजापति जी को, आपकी कंपनी सेव द नेचर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट। जी, आप सबसे अनुरोध कि आप कृपया, आपकी कंपनी जोधपुर में स्थित है और आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश किया है। थैंक यू। नेक्स्ट जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर उदित कुमार, जो कि होंडा मोटर्स से हैं और आपका प्रोजेक्ट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि अलवर में हो रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में किया गया है। जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाएं। बहुत बहुत बधाई आपको। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर नवनीत अग्रवाल, गणपत केयर फाउंडेशन ड्यून्स एविएशन एकेडमी कंपनी से। आपका प्रोजेक्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO जो कि भीलवाड़ा में हो रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट जो है, जो निवेश है, वो एविएशन में किया है। थैंक यू सो मच। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर राहुल कश्यप, एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड, 4 नंबर्स ऑफ 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि जैसलमेर में है। आपका जो निवेश है वो एनर्जी सेक्टर में किया गया है। श्री राहुल कश्यप जी, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। थैंक यू सर। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर अजय शर्मा, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। आपका 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, फलौदी, बरा, कोटा, बालोतरा, जालोर में एनर्जी सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट है। जल्द ही कार्य शुरू होगा। आमंत्रित करना चाहती हूं मिस्टर खेमचंद बंसल, श्रेयांश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल सर्जिकल सिरिंजेस, इन्फ्यूजन सेट्स एंड अदर सर्जिकल आइटम्स आपकी कंपनी है जो कि अजमेर में स्थित है। मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर में आपने निवेश किया है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। मिस्टर संजय वर्गीस, रिन्यू ग्रुप कंपनीज को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आपका 600 मेगावाट सोलर पावर का प्रोजेक्ट है जो कि जैसलमेर में हो रहा है। आपने एनर्जी सेक्टर में निवेश किया है। जोरदार तालियां संजय वर्गीस जी के लिए हो जाएं। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर संजय श्रीवास्तव जी, CPL फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। आपकी कंपनी से आपका प्रोजेक्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उदयपुर में होने जा रहा है। आपने मेडिकल एंड हेल्थ में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। जोरदार तालियां हो जाए श्री संजय श्रीवास्तव जी के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शैलेंद्र गुप्ता जी को, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, इनकी कंपनी है फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट क्लिंकर यूनिट। आपका प्रोजेक्ट सिरोही में हो रहा है। माइनिंग में आपने निवेश किया है। जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए हो जाएं। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री BS शेखावत जी, वेदांता लिमिटेड, केयर्न ऑयल एंड गैस आपकी कंपनी का नाम है। आपका प्रोजेक्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बाड़मेर व जालोर में हो रहा है और आपने माइंस में निवेश किया है। बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर वीरपाल यादव जी,
Sunkind Photovoltaics Private Limited, आपका सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है जो कि जयपुर में है और इंडस्ट्रीज में आपने निवेश किया है। जोरदार तालियां। और आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर कुणाल कच्छावा जी। आपकी कंपनी का नाम है एल्बिट्रॉस प्रोजेक्ट आरएफ टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ आरएस शील्डेड एनेकॉइक चैम्बर्स एंड आरएफ एब्जॉर्बर्स, ये जोधपुर में होने जा रहा है। इंडस्ट्रीज में आपका निवेश है। गुजारिश करती हूं श्री मनीष गुप्ता जी से आप पधारें। आपकी कंपनी का नाम इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और जो प्रोजेक्ट है वो सोलर मॉड्यूल पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सोलर एल्यूमिनियम फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये जयपुर में ही होने जा रहा है। इंडस्ट्रीज में आपका निवेश है। मनीष गुप्ता जी और उनके सहभागी को बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित करना चाहती हूं श्री राजेश सुथार जी, सन पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। आपका वोवन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्द ही आने वाला है। उदयपुर गिरवा में इंडस्ट्रीज में आपका इन्वेस्टमेंट है। गुजारिश करना चाहूंगी श्री दिनेश चंद शर्मा जी, जिनकी कंपनी ड्रीम एनेबलर्स एलएलपी है और होटल का इनका ये प्रोजेक्ट है जो कि जयपुर में होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म में इनका निवेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथियों का। अभी जिन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और आप में से मेरा आग्रह है, आप में से जो भी अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं वो अभी यहाँ पर कर सकते हैं। आप जिनको अभी अभी प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है, अगर आप में से कोई अपना अनुभव साझा करना चाहें, कृपया अपना हाथ खड़ा कर दें। तो जी कृपया सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं और फिर स्टार्ट करें। मेरा नाम कुणाल कछावा है और मैं यहाँ एल्बिट्रॉस प्रोजेक्ट्स आरएफ टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और उनसे जुड़े हुए सभी पीसीबीज प्लस एंटायर सिस्टम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए काम में आती है। और हमारी इंडस्ट्री में जिसके बाद में स्पेशल एक्सटेंडेड सपोर्ट हमको रिको से। आप ये बताइए, ये तो आप बता रहे हैं, कर रहे हैं, आपको इसमें आने वाली परेशानी बताओ जिससे कि हम उसका समाधान करें। कहीं कोई किसी तरह की आपको परेशानी तो नहीं आई? एक तरफा मत चलिए कि हमारी सराहना करते चलो, आप कहते चलो कि इसलिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हमें आपके वो अनुभव भी चाहिए जिसमें आपको दिक्कत आई, जिससे कि आगे अभी तो हमारे 3 लाख करोड़ के आए हैं, हमें 35 लाख करोड़ के उतारने हैं। कोई भी सफर बिना परेशानियों के नहीं हो सकता। स्पेशली प्रोजेक्ट्स हैं तो परेशानियां भी होंगी और कुछ परेशानियां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो उनको लेकर के देके जाना है और वो मेरे को लेकर के देंगे। ठीक है ना? श्योर। बैठिए। अगला बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम नवनीत अग्रवाल, मैं ड्यूज एविएशन एकेडमी से हूं। एजुकेशन सेक्टर में 20 साल काम करने के बाद एविएशन और एजुकेशन का सम्मेलन किया हमने गुजरात से शुरुआत करी और आज राजस्थान में आपके नेतृत्व में हमें 3 महीने में एक चमत्कार हुआ
इन 3 महीने में जमीन भी अलॉट हो गई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गया और आधी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी हो गया। ये 3 महीने में चमत्कार से कम नहीं है। मुश्किलें आई और आ रही हैं, लेकिन मैं आपको इस मंच पे ये कहना चाहूंगा कि जब भी मुश्किल आती है हम आपके अधिकारी से संपर्क करते हैं और अगले 48 घंटे में हमारे पास कोई ना कोई फोन आ जाता है कि आपकी समस्या का ये समाधान हो गया है या ऐसे समाधान होगा। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। अगला बताइए सर। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम उदित है, मैं होंडा कार से हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हम एक बहुत बड़ा गर्ल्स कॉलेज बना रहे हैं तापोगढ़ में, राजस्थान के अंदर। उसके अंदर जिस तरह से इस सरकार ने हमें सपोर्ट किया उसमें बहुत ही सराहनीय है और मुझे उम्मीद है कि इस साल जून में हमारा कॉलेज चालू हो जाएगा। जैसे कि जब आप जापान गए थे और हमारे होंडा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट से मिले थे और उन्होंने कमिट किया था कि हमारा राजस्थान में और इंडिया में कमिटमेंट है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हम आपसे मिलना चाहेंगे, आपका निर्देश लेके और राजस्थान में और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पे काम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। My name is Rahul Kashyap. I represent a company called Acme Group. We are really thankful to the government for the kind of support that we have received. And as you rightly said, all the projects will have some problems or the other. Our renewable energy project, which is of 1200 megawatt, which is one of the largest in India, has now been commissioned. And obviously there were problems that we faced during the construction. However, the kind of resolution and the kind of fast-paced resolution that we have seen is something which is unheard of. At least from our perspective, sir, we are definitely very, bullish on the state. And for next round of investments, as far as renewable energy is concerned, we are definitely going to do it here, sir. Thank you so much, sir, for all the support. अभी मेरे से कह रहे थे कि हम जुलाई में उद्घाटन करा लेंगे, वो भी अपना विचार होता है। अभी मेरे से कह के गए थे ना, हाँ उनको दीजिए उनको सामने, उनको बगल में बैठे हैं। मैंने आपको बताया सर, अभी हम फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ला रहे हैं भीलवाड़ा में और जुलाई में आपसे सर हम इनॉग्रेशन, जुलाई से पहले ही कोशिश करेंगे कि आपसे इनॉग्रेशन कराएंगे। इसके लिए हम 10 हवाई जहाज लेके आ चुके हैं, रनवे तैयार है और हैंगर और एप्रिन का काम चल रहा है सर। चलिए इनका करिए हुई है, जुलाई में करेंगे इनका। एक ये आए थे मेरे पास अभी जो वीरपाल जी यादव साहब। सर नमस्कार, और सबसे पहले तो राजस्थान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वीरपाल यादव, डायरेक्टर सनराइज फोटोवोल्टाइक्स। हम लोग सोलर पैनल का एक प्लांट पाथासुला इको इंडस्ट्रियल में लेके आ रहे हैं। तो सर मैं 21 मई को पहली बार राजस्थान आया था इस विचार के साथ कि भाई पास है दिल्ली के, यहाँ पे प्लांट हम प्लान